ये वाला जो शो है थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह है कि हम आपको भी साथ दावत दे रहे हैं और वो इस तरह के हमारी टीम गई है अलग अलग जगहों पर और वहाँ माओं से जाके सवालात पूछे हैं कि उनको क्या समझना है, क्या सुनना है कि वो सुपर मॉम बन सके। चाहे हम कुछ भी बता दें वो फिर भी कहेंगे नहीं नहीं मैंने ये सही नहीं किया, मैंने वो सही नहीं किया। तो वो जो सेटिस्फैक्शन है वो पता नहीं आपकी ज़िंदगी में कब आएगी, मगर फिर भी थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन देने के लिए आज मेरे पास वो सेलिब्रिटी मॉम्स हैं जिनके 7 हाथ अल्लाह मियां ने माशाल्लाह बनाए हैं। ये भी करी हैं, वो भी करी हैं, वो भी करी हैं, वो भी करी हैं, और बच्चों को भी किस तरह दबोच के अपने पैरों के नीचे रखा हुआ है। आइए इनसे जानते हैं। एक तरफ है निदा मुमताज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरी तरफ है नादिया खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और तीसरी तरफ है शर्मीन, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सो हम 4 माएँ यहाँ बैठी हैं जिनके अलग अलग साइजेस के बच्चे हैं। मेरे घर में तो 3 साइजेस के अलग अलग बच्चे, आपके पास भी 3 साइजेस के हैं माशाल्लाह। और ये एज गैप होता है तो और मजा आता है हाँ। कि जी आपके ऐसे ऐसे अभी छोटा वाला एक मॉडल। हम हर जमाने, हमें पता है हर जमाने का बच्चा कैसे पाल, हमने ज्यादा अर्सा आज़ादी नहीं गुजारी। आज़ादी नहीं गुजारी। और माशाल्लाह आप अब वो बताएंगी कि जब बच्चे उस लेवल पर पहुंच जाएं जहां माँ को लगता है बस सब कुछ अब तो हो गया, अब तो कर लेंगे, तब भी माँ को नजर रखनी पड़ती है और बिल्कुल रखनी पड़ती, बेचैनी रहती है कि पता नहीं क्या कर रहे हो। मैं तो सुबह शाम अपने बच्चों को अमेरिका फ़ोन करती, मेरा मियाँ चिढ़ जाता है किसी दिन तुम्हें ना ये लोग जूते मारेंगे। और तुम भी जाहिर है मेरी वाली तो इस वक्त आई वुड से सबसे खतरनाक स्टेज पे टीन्स जो है ना, ओ माय गॉड, आपको समझ ही नहीं आती कि आप कैसे हैंडल करें एक टीनेजर को। अच्छा, जैसे बच्चे टीन्स में, हम सबके ही बच्चे टीन्स में, तो मुझे बताओ कोई रिसर्च वगैरह आप लोग पढ़ते हो कि टीन्स में जो है ये हार्मोन होता है, वो साइंटिफिक चीजें आप लोग रिसर्च करते हो कभी? बिल्कुल, इंस्टा वगैरह पे फीड आती है कोई? मैं बैठ के रिसर्च नहीं करती, लेकिन अक्सर जैसे कि आपने कहा इंस्टाग्राम पे रिसर्चेस आती रहती हैं, स्टडीज आती रहती हैं, तो मैं पढ़कर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अप्लाई करूँ अपनी पेरेंटिंग में। क्योंकि देखिए जो हमारे माँ बाप की पेरेंटिंग थी ना, अब वो ज़माना नहीं रहा जो हमारे साथ जो जिस तरह की पेरेंटिंग और हमारे अम्मा अब्बा ने कहीं रिसर्च नहीं, क्योंकि टीनेज में बच्चों को कैसे बिल्कुल भी नहीं ना, नहीं कोई ऐसा नहीं। लेकिन अब हम वो वाली पेरेंटिंग अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि हमारे साथ बहुत अच्छी पेरेंटिंग हुई थी और हम बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छी जनरेशन थी हमारी, लेकिन अब वो हम अपने बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग के इतने बुढ़े हो गए क्या नहीं, एक जनरेशन का ना बहुत चेंज आया है, बहुत टाइम का फर्क है। ऐसा नहीं कि हम बहुत दूर दराज की बात चली गई है ना सारी। मसला ये हमने दोनों दौर देखे हैं ना, हमने अपना दौर भी देखा है जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमें पाला। हमारे जमाने में मोबाइल नहीं था, हम उनसे पहले डरते थे, अब हम इनसे डरते हैं। उन और सही कह रही है आप, बिल्कुल सही कह रही है। हमारी वो जनरेशन है जो हमने पहले अपने पेरेंट्स से डरे, अब अपने बच्चों से डरते हैं। कोई रिसर्च पढ़ी नादिया, टीनेज बच्चों को कैसे पालें? नहीं, रिसर्च में जो फ्रेंड्स होते हैं ना साइकोलॉजिस्ट वगैरह, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर हैं समझने में, या जो एक्सपीरियंस्ड मॉम्स हैं, ज़्यादा जो अंग्रेजी किताबें हैं ना उसमें क्या होता है, मुझे लगता है कि वो हमारे कल्चर के साथ शायद मैच नहीं करती हैं कि हमारे जिस लाइफस्टाइल चल रही है। जब मैंने आजमाने की कोशिश की है ना, तो वो मैं कोई अलग सी बर्गर माँ बन गई और मेरा रिएक्शन बहुत अलग आता है। जैसे बच्चे नहीं समझते, कहीं कहीं हमको सख्ती चाहिए, फर्मनेस चाहिए, तो साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स जो है ना वो हेल्प करते हैं, उनसे मैं बात करती हूँ, यार ऐसे तो क्या करना चाहिए, ऐसे ड्रामों से सीखने को मिलता है। हाँ तो अच्छा ये हो रहा है तो फिर ये होगा, या आज मुझे लगता है फ्रेंड्स से बात करके ना डिफरेंसेस बहुत है। मेरा बेटा मुझसे जैसे कह रहा था, कहना मम्मा मुझे इतना दुख हुआ, एक मेरा दोस्त है अमेरिकन, वो उसकी अम्मी उसको गले लगा रही थी तो वो अपनी अम्मी को धक्के दे रहा था, वो टीनेज में है ओके बड़ा। तो मैंने कहा बेटा हमारे यहाँ का कल्चर और वो कल्चर, वेस्टर्न कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। अब हमारे यहाँ मैंने देखा कि मेरी मदर इन लॉ माशाल्लाह एक बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, फिर भी मेरे मियाँ जो है उनकी गोद में जाके लेटते थे, प्यार कर रहे होते थे। यानी हमारे यहाँ फिजिकल टच हम अपने बच्चों को देते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए, उनकी शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा माएँ देती हैं। मैं तो लगाती हूँ अपने बच्चों को गले और ठीक ठाक गले पे लिपटती हूँ, वो भी मुझे प्यार करते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में शायद इतना नहीं है वो। नहीं, मैं एक बात बताऊँ इस पे, आई बिलीव कि कल्चर से ज़्यादा इट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। अब जैसे आप हमारे कल्चर की बात करिए कि हमारा है फिजिकल टच, हम एक्सप्रेस करते हैं। बाहर के बच्चे, मेरी जैसे नीसेस हैं बाहर अपनी गोरियों फ्रेंड्स के साथ, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी बेटी जो यहाँ पे रहती है पाकिस्तान में,
उसको एकदम से प्रॉब्लम हो गई है, हाँ, कहती है नहीं नहीं नहीं, अजान भी अब होता है कि hug ममा नहीं, नो, hug नहीं। पर ममा आई डोंट लाइक तो मुझे समझ नहीं आता क्यों, एंड आई फील वेरी सैड कि भाई मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें हग करने का, व्हाई कांट आई हग यू, नहीं मम्मा प्लीज नहीं, और करेगी भी तो बहुत दूर से बहुत हल्का सा करके भाग जाएगी। तो आई थिंक ये ना हर एक तो हर बच्चे की पर्सनालिटी पे और उसके एज पे, वो किस फेज से गुजर रहा है, स्टेज पे किस स्टेज पे गुजर रहा है, ये बात उसमें भी बहुत फर्क पड़ता अच्छा, है। हम तो भाई एक बिस्तर पे सोने वाले माँ बाप और बच्चे हैं। बहुत अच्छी अगर हम एक गद्दे पे सो जाएंगे सब टुटू टुकड़ू सोती वो भी मेरे साथ ही है, मेरे बेड पे सोती है, अकेले नहीं सोती वो अपने कमरे में। लेकिन जो पपियां जपियां है ना उसका खुद ऐसे चिपकू माँ बाप है ना, But हम वो बहुत पपियां personal- जपियां, मेरे personal मियां space। बच्ची को लिपटा असल में उनको लेंगे। पता है कि हमारी चलेगी नहीं, या माँ मारेगी या बाप डांटेगा, इसलिए कोई भी नहीं कर लो भाई, यही है। नहीं बट अच्छी बात है, मैं हमारे एम्बैरेस हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ वही आप जो कह रही थी कि रिसर्च, मैं इतनी जो सारी रिसर्चेस आती हैं वो इसलिए भी ज़्यादा नहीं फॉलो करती क्योंकि जो न्यू एज पेरेंटिंग है ना वो भी थोड़ा सा एक मुझे कुछ कभी कभार लगता है पागलपने की हद तक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बच्चा अगर मिसबिहेव कर रहा है, रोड पे लेटा हुआ है, चीख रहा है, न्यू एज पेरेंटिंग कहती है आप उसे कुछ ना करें, लेट इट बी, लेट हिम बी, लेट हर बी। ऐसा नहीं हम कर सकते। हमने जिंदगी भर देखा, हमारे माँ बाप तो खैर एक लगा देते थे, जान निकल हम अब जाती है वो अगर नहीं आपका कर बच्चा सकते। ऐसे डोंट रोता रेज योर हैंड ऑन योर चाइल्ड, लेकिन बच्चे की डिसिप्लिन के लिए फर्मनेस, आई बिलीव, जहाँ वही वाली बात कि दो सोने का निवाला लेकिन देखो शेर की निगाह, आई ट्रूली बिलीव इन दैट इवन नाउ। जब हम लोग छोटे थे, 2 साल जर्मनी में रहे, तो जो हमारे मालिक मकान थे, मेरे अब्बू आए, पापा यहीं रहते थे और हम लोग 2 साल उधर रहे। तो जर्मन्स थे हमारे जो मालिक मकान थे, तो उनके बच्चे हमारे हम उम्र थे, हम लोग मतलब शायद 10-11 साल के होंगे वो भी, और हम लोग भी वही थे। तो मेरे अब्बू हमारे मालिक मकान के साथ उनकी एक कोई मीटिंग हो रही थी, बाकायदा प्रोफेशनल मीटिंग, जो उनके गार्डन में ही हो रही थी। तो मेरे अब्बू भी उनके साथ ही थे। उनका बेटा जो 10 साल का था वो आके उनके कंधों पे चढ़ गया ना अपने बाप के। ठीक है, और वो मीटिंग कर रहे हैं, बात हो रही है, उनके विंड मिल उसका क्या कहते हैं इंग्लिश में मुझे याद नहीं है ना, विंड म्यूले कहते हैं उसमें, डॉइच में जो वो होती है पंचक्की, उसका बिजनेस था। तो वो सीरियस मीटिंग हो रही है और वो बच्चा उनके कंधे पे चढ़ा हुआ है, 10 साल का बच्चा, पत्ते उतार उतार के अब्बा के ऊपर फेंक रहा है। और मेरे अब्बू कह रहे हैं कुछ ना गोफ्त हो रही है कि मेरे बच्चे ऐसे करें तो मैं तो पता नहीं क्या कर दूं, मीटिंग हो रही है, ये पत्ते उतार रहा है और बाप कुछ नहीं कह रहा, उसके ऊपर फेंके जा रहा है, मीटिंग भी चल रही है, पत्ते भी ऊपर से आ रहे हैं, और कह रहे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको पकड़ के चपेट मैंने खाने पे देखा एक भाई साहब के जो बेटे थे छोटे, क्यान की एज का, वो लाते मारा था बाप को। और वो अब्बा बात करते करते जी जी ये, अरे क्या कर रहा है, तो क्या हो गया तुझे? हाँ जी जी, तो बिल्कुल हम लोगों का तो बस कर दे यार कैसे स्विच कर रहे हैं, उनका मिजाज भी, उनकी लैंग्वेज भी। मैं ऐसे देख रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है, उनका कोई बात नहीं, बहुत प्यारा बच्चा, दूर रहे तो अच्छा है। बड़ी कंफ्यूजन सी हो गई है, लेकिन करते हमें समझ नहीं आ रहा कि हम बच्चों पे सख्ती करें या जो आज का जमाना कहते हैं नहीं नहीं छोड़ दो, कुछ ना कहो, उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा, उनकी पर्सनालिटी क्रश हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। छोटी चीजें कि जी आप लोगों के सामने मारे नहीं, डांटे नहीं, लेकिन अकेले में तो आपको उसको ठीक ठाक समझाना है, समझाना चाहिए। डिपेंड्स कि क्या कर रहा है भाई, किसी बच्चे को मार रहा है, आपको मार रहा है, एम्बैरेस कर रहा है, मतलब बीच में ये तो नहीं, लेकिन बच्चों को सिखाना जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है नादिया कि हम अपने बच्चों को ना, कोई भी जैसे बैठा हुआ है, मैं बैठी हूँ, आप बैठे हैं, किसी के सामने बच्चे कोई तो कह रही है किसी के सामने नहीं नहीं कर सकते, अलग से आप अपने उसको रूम में लेके जाएं। और हमारे यहाँ लोगों की आदत नहीं है ये अलग से ले जाने की। हाँ, हम सामने तो बोल देते हैं, समझाओ उसे, वो बच्चा आंखें हार्ड होता है। हम अपने माँ बाप की आंखें उबलती थी, पर लेकिन कभी कभी सबके सामने सिचुएशन खराब हो रही होती है, ऐसे में आपका कोड हो सकता है, जैसा मेरा ये ना दिखाना सर शर्मीन हाथ दिखाना, मैं ना क्यान का हाथ लेके आई विल प्रेस इट स्लाइटली, तो वो समझ जाएगा। मैं क्यान, ये नहीं कि जोर से इतना कि अल्लाह माफी बच्चे को चोट लग जाए, लेकिन उसका जोर से मैं हाथ पकड़ती हूँ ना एक, तो इज्जत भी रह जाती है सब में और वो भी आ जाता है। सही। ओके मामा।